हेलो स्टोरी लवर्स। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह स्नेहा बनकर अपने ही घर गया है, जहां उसकी माँ उसे शक भरी नजरों से देखती है और साथ में पड़ोस वाली आंटी अपने बेटे का रिश्ता तक लेकर चली आती है। क्या होगा बेचारे स्नेह का? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 13। अंदर रिया और उसके पापा टीवी देख रहे थे। डोरबेल की आवाज़ सुनकर वह भागते हुए आई और पूछा, मम्मी भैया आ गया क्या? वो दरवाजे पर पहुंचे तो पाया वहां उसका भाई नहीं, कोई खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। रिया ने स्नेहा को देखकर कहा, ये कौन है और ये हमारे यहाँ क्या कर रही है? स्नेह की मम्मी ने कहा, इसका नाम स्नेहा है और इसका कहना है कि वो तेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर रिया खुश हो गई। उसने स्नेह को सिर से पैर तक देखा और कहा, वाह, भैया ने तो बताया ही नहीं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, और वो भी इतनी ग्लैमरस। रिया को सामने देख स्नेह की हालत खराब हो रही थी। हाँ, वो ज्यादा बात नहीं करता, स्नेह ने हड़बड़ाते हुए कहा। रिया ने एकदम से उसकी कलाई पकड़ ली और अंदर खींचते हुए कहा, अरे तो बाहर खड़ी क्यों हो? अंदर आओ, तुम्हारा ही घर है, इसे अपना ही समझो। स्नेहा लगभग गिरते पड़ते अंदर आया, तब पीछे से उसकी माँ ने दरवाजा लॉक कर दिया। स्नेह अपनी माँ की आदत अच्छे से जानता था। उनकी इस हरकत ने उसे डरा दिया था। शीला ने पूछा, जैसा कि तुम कह रही हो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो फिर वह खुद कहाँ है और कब तक आ रहा है? स्नेह ने घबराते हुए जवाब दिया, वो नहीं आ रहा। स्नेहा की माँ भड़क गई। उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा था कि आज उसे आना है कैसे भी करके, और वो नहीं आ रहा है। कहाँ है वो जो उसने तुम्हें भेज दिया लेकिन खुद नहीं आया? मैं अभी उसकी बैंड बजाती हूँ। स्नेह की माँ ने अपना फोन निकालकर स्नेह का नंबर डायल करना चाहा, लेकिन स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मम्मी वो बाहर गया है, यहाँ पे नहीं है। रिया ने चुटकी ली, मम्मी सही है। स्नेह के पापा ने चश्मा उतारकर स्नेहा को देखा। बाहर? वो तो पिछले हफ्ते भी बाहर ही था। क्या काम है उसका जो फिर से बाहर निकल गया? स्नेह का दिल धड़कने लगा। वो बोला, पापा वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। उसने कहा था वो जल्दी आ जाएगा। अर्जेंट था इसलिए उसे जाना पड़ा। इनफैक्ट उसने अपनी ट्रिप भी बीच में कैंसिल कर दी थी और जल्दी वापस आ गया था। वो जैसे ही वापस आएगा आप लोग उसे मिलने आ जाएगा। स्नेह की माँ नाराज होकर बोली, लेकिन ये क्या तरीका है? अरे कम से कम आज के दिन तो एक बार फोन कर देता। सिर्फ एक मैसेज कर दिया और हो गया। इसके अलावा उसकी और कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं हमारी तरफ। और सच सच बताओ, तुम वाकई उसकी गर्लफ्रेंड हो? स्नेह ने शर्माने की जबरदस्ती कोशिश की और कहा, उसने आपको मेरे बारे में बताया नहीं होगा। शीला ने जोर से कहा, नहीं बताया, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अपनी माँ के डर से स्नेह एक कोने में दुबक गया। रिया ने अपनी माँ को संभाला और कहा, मम्मी शांत, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। उसने अपनी माँ को कुर्सी पर बैठाया और उनको पानी का गिलास देकर स्नेह से कहा, भाई ने तुम्हारे बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं, इसलिए मम्मी थोड़ा सा शक कर रही है। तुम चिंता मत करो, वो ऐसी ही है। लेकिन स्नेह जानता था उसकी माँ को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। उसने कहा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप उसके दोस्त से बात कर सकती हो मम्मी। विक्की और राहुल वो दोनों उसके साथ गए थे। मैं विक्की से आपकी बात करवा देती हूँ। शीला ने एक घुट में पूरा ग्लास खाली कर दिया और ग्लास को टेबल पर जोर से पटक कर कहा, कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो आने दो उसको, मैं आमने सामने बात करूंगी। खाने का टाइम हो गया है, तुम्हें खाना है या ऐसे ही जाओगी? पड़ोसियों का तमाशा। शीला का शक अब और गहरा हो रहा था। उन्होंने पूछा, स्नेहा सच सच बताओ, स्नेह किसी मुसीबत में तो नहीं है? स्नेह ने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी वो ठीक है, मैंने उससे बात की है,
थोड़ा ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा बिजी है और कॉल नहीं लग पा रहा। उसने आप सबके लिए गिफ्ट भी तो खरीदा था। इस सब को देखकर आपको लगता है कि ये आपके बेटे की पसंद का नहीं है? रिया ने स्नेह को घूरा। तुम बोलने में भाई की जैसी क्यों लग रही हो? वो भी ऐसे ही हड़बड़ाता है। मुझे एक ही घर में दो दो स्नेह नहीं चाहिए। नाम तो मिलते हैं, बस आदतें ना मिले। स्नेह का दिल जोर से धड़का। उसने मन में सोचा, रिया की बच्ची तो किसी दिन मेरी जान लेकर रहेगी। लेकिन उसने हंसकर कहा, हाँ शायद कंपनी का असर है। डिनर के दौरान पड़ोस की आंटी मिसेस शर्मा अचानक आ धमकी। उनकी आदत थी हर घर की खबर रखने की। मोहल्ले में किसके घर क्या हो रहा है ये उनसे छुप नहीं सकता था, और उनको पता है मतलब पूरे मोहल्ले को पता है। स्नेहा को देखकर उन्होंने पूछा, शीला ये कौन है? स्नेह की नई गर्लफ्रेंड है क्या? रिया ने जल्दी से कहा, नहीं आंटी, ये भाई की फ्रेंड है। वो यहाँ बस हमारे साथ डिनर करने आई है, मम्मी ने बुलाया था। मिसेस शर्मा ने हंसकर कहा, अच्छा, और ये अपना स्नेह कहाँ गायब है? आज तो उसको यहाँ होना चाहिए था। कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? ध्यान रखना शीला, आजकल के लौंडे मतलब लड़के कब हाथ से निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। मिसेस शर्मा की नजर जब सामने से स्नेहा पर पड़ी तो उनकी मानो लार टपक गई। वो जल्दी से स्नेहा के बगल में बैठी और उसकी बलाई लेते हुए बोली, हाय कितनी सोहनी है, इतनी सुंदर। तेरा कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड है क्या? स्नेह थोड़ा घबरा गया और बोला, नहीं नहीं है, कोई नहीं है, मेरा मतलब हाँ है। मिसेस शर्मा ने हंसते हुए कहा, अरे तो गोली मार उस बंदे नू और मेरे बेटे नू देख, तूने फ्लैट हो जाना है। हाय पूरा बांका नौजवान है मेरा मोंटी, तेरी और उसकी जोड़ी बहुत सही जमेगी। तो अपने घर का नंबर दे, मैंने तेरे माँ बाबूजी से बात करनी है। स्नेह ने सर पकड़ लिया। अब ये कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी? उसने हेल्प के लिए रिया की तरफ देखा, जैसा कि वो अक्सर प्रॉब्लम्स में फंसने पर करता था, और उसकी बहन उसे बचा भी लेती थी। लेकिन क्या आज वो ऐसा कुछ करेगी? एपिसोड 14। घर से निकलकर स्नेह अपने फ्लैट में लौटा। वो फिजिकली और मेंटली थक चुका था। मिसेस शर्मा ने आज उसे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि वह उनके बारे में सोचकर भी डर रहा था। लेकिन इतने बड़े मुसीबत में मैं फंसा कैसे? न किसी को बता सकता हूँ, न किसी से कुछ पूछ सकता हूँ। करूँ तो करूँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? भगवान भी मेरी नहीं सुन रहा है। फिर उसने अपने ही सर पर हाथ मारकर बोला, आज तक तूने कभी किसी की सुनी है जो भगवान तेरी सुनेंगे? और कर अपनी मनमानी, चोमू कहीं का। चोमू मत बोल, स्मार्ट हूँ मैं। I mean, था, अभी तो खूबसूरत हूँ, और इतना खूबसूरत कि हर कोई मुझे देखकर अपनी लार टपकाता है। मैं और उस मोन्टू से शादी सोच भी कैसे लिया उन्होंने? उनका बेटा है तो वो कुछ भी कहेंगी, सीरियसली। लेकिन उसे अपनी बहन रिया याद आ गई। रिया की आंखें उस पर गड़ी हुई थी, कुछ ढूंढ रही थी वो उसके चेहरे में। लेकिन क्या, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, भगवान, क्या किसी के लिए यह बात यकीन करने लायक है कि बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के एक लड़का लड़की बन जाए? कौन यकीन करेगा? लेकिन मेरी बहन इतनी शातिर है ना। खैर, रिया अकेली टेंशन नहीं है, उधर ऑफिस में भी तो देखना है। स्नेह का ध्यान गया ऑफिस में रोहन और मिस्टर गुप्ता का अनचाहा ध्यान, और अब परिवार से झूठ बोलना, ऊपर से ये बाल। स्नेह झुंझला गया और बालों के लट को पकड़कर बोला, तुझे तो पहली फुर्सत में काट डालूंगा, अब भी हिम्मत नहीं हो रही। स्नेह बिस्तर पर लेटा और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगा। वो पब की रातें जब वो और विक्की बियर की कैन पर कैन खोलते थे,
वो ऑफिस की मीटिंग्स जहां मिस्टर गुप्ता उसकी तारीफ करते थे, और वो श्वेता जिसका प्यार उसने ठुकरा दिया था। श्वेता का ध्यान आते ही स्नेह को गिल्ट महसूस हुआ। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है, लेकिन अब मैं बस एक झूठ बन के रह गया हूँ। कितना सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन अब। स्नेह ने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जानता था कि अगले दिन ऑफिस में मिस्टर गुप्ता की डिनर इनवाइट और रोहन और मिस्टर गुप्ता का फ्लर्ट उसकी मुश्किलें और बढ़ाने वाले थे। सुबह का अनचाहा मेहमान। स्नेह की नींद सुबह 6 बजे टूटी जब उसके साउथ एक्सटेंशन फ्लैट की डोरबेल जोर जोर से बजने लगी। दिल्ली की सुबह में सन्नाटा था। सिर्फ सड़क पर गुजरते रिक्शों की हल्की घंटियां और कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। कौन कमबख्त इतनी सुबह आ मरा। स्नेह बिस्तर से उछल कर उठा और अपने उलझे लंबे बालों को चेहरे से हटाया। उसकी मधुर और मीठी आवाज अभी भी उसे अजीब लग रही थी। कौन है यार, सुबह सुबह परेशान कर दिया है। स्नेह अपनी पुरानी ढीली टी शर्ट को नीचे खींचते हुए बोला। गिरते पड़ते उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते उसके सामने रिया खड़ी थी। रिया ने अपने ट्रेंडी डेनिम जैकेट, टाइट जीन्स और सनग्लासेस में स्नेह को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाया। स्नेहा दी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना। सुबह सुबह आप किसी भूतनी जैसी क्यों लग रही हो। और ये कपड़े अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन स्नेह भैया के जिम वाले पजामे में आप क्या कर रही हो। थोड़ा तो ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखो। स्नेह का दिल जोर से धड़कने लगा। रिया का अचानक आना उसके लिए एक नया तूफान था। रिया, तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हो। इतनी सुबह कैसे उठ गई तुम। उसने हड़बड़ाकर पूछा। तुम्हें कैसे पता मैं सुबह नहीं उठती। जरूर भाई ने बताया होगा, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी। रहा सवाल ये कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ अपनी भाभी को देखने आई हूँ। रिया ने हंसकर कहा और बिना इजाजत अंदर घुस गई। उसने फ्लैट का जायजा लिया। सिंक में गंदे बर्तन, कॉफी टेबल पर पड़ा एक पुराना स्पोर्ट्स मैगजीन और फर्श पर बिखरे कपड़े। वाह स्नेहा दी, सॉरी भाभी, आप तो स्नेह भैया से भी ज्यादा बेतरतीब हो। ये क्या, पूरा घर अस्त व्यस्त है। काम वाली बाई नहीं आ रही क्या। सुबह सुबह आई इस मुसीबत के कारण स्नेह वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में था। फिर भी शांत होकर बोला, रिया, मैं बस मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। और रही बात काम वाली की, तो उसने कुछ दिन की छुट्टी ले रखी है। और ये स्नेह के कपड़े, वो मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, तो मैंने पहन लिए। मुझे ये ड्रेसिंग सेंस का कुछ समझ में नहीं आता। रिया ने एक भौं चढ़ाई और स्नेह के पास आकर उसकी टी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। कंफर्टेबल? भाभी, ये टी शर्ट तो किसी ट्रक ड्राइवर की लग रही है। और ये पजामा, ये तो स्नेह भैया का है, जिसमें वो जिम जाता था। आपका ड्रेसिंग सेंस भी भाई के जैसा माइनस में है। आप ऐसे ऑफिस जाती हो, लोग क्या सोचते होंगे। स्नेह ने सर पकड़ लिया और बोला, रिया, मैं ऑफिस में काम करने जाती हूँ, न कि फैशन शो करने। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मीठी सी आवाज उसके गुस्से को मजाक में बदल रही थी। मुझे स्नेह का काम पूरा करना है और मुझे इस सब ड्रामे की जरूरत नहीं है। रिया ने हंसकर स्नेह का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा दिया। ड्रामा? स्नेहा, आप मेरी होने वाली भाभी हो और मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। आप इस हाल में ऑफिस गए तो लोग आपको स्नेह भैया का भाई समझेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं। मैंने स्नेह भैया को इतनी बार स्टाइल टिप्स दिए, लेकिन वो तो बेकार है। आप तो मेरी बात मानो। चलो हम मॉल चलते हैं, आपका मेकओवर जरूरी है। फिर देखना ये खूबसूरत चेहरा चांद से भी ज्यादा खिलेगा। मॉल? मेकओवर? ये मरवाएगी मुझे। वैसे ही सबके सब मुझे घूरने में लगे रहते हैं। अब कैसे भगाऊं मैं इसे। स्नेह ने हर पॉसिबल बहाना सोचना शुरू कर दिया, लेकिन क्या वो अपनी बहन को रोक पाएगा। जानेंगे आगे की कहानी में। अभी तो शुरुआत है।
स्नेह के साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पसंद आता है तो इसे शेयर भी करिए। बाय।